पर रूस के मकचकाला के बीच पर भी आतंकी हमला हुआ। वहां की खौफनाक तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। हमले के बाद किस तरह से बीच पर अफरा तफरी मच गई, देखिए आप कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त मचकचाला की है, जहां पर किस तरह से आतंकवादियों ने बीच पर जो लोग मौजूद थे उन पर फायरिंग की है। मकचकाला की तस्वीरें हैं, बीच पर लोग बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे और जैसे ही वहां पर फायरिंग शुरू होती है, ये देखिए आप कैसे लोग भागना वहां से शुरू कर देते हैं। बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, महिलाएं, पुरुष जो कि इस वक्त मौजूद थे, बुजुर्ग भी आपको नजर आ रहे हैं जो बीच पर मौजूद थे। किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए वहां पर कैसे भगदड़ मच गई, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, चीख पुकार मच गई इस बीच पर। रूसी सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। यहां पर जो जानकारी आ रही है, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रूस के मकचकाला की, जहां पर बीच पर आतंकी हमला हुआ है। और देखिए इस बहुत बड़ी खबर पर हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी और जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो मौजूद हैं और इसके अलावा सुमित चौधरी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर और कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हुआ क्या है रूस में, ये पहले आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस को एक बार फिर एक बड़े आतंकी हमले का सामना करना पड़ा है, ठीक 3 महीने बाद। इससे पहले हमने देखा था कि 22 मार्च को जब मॉस्को में एक बड़े शॉपिंग सेंटर पर आतंकियों ने हमला किया था, ठीक उसी अंदाज में कल रात में या कहें कल शाम में रूस के समय के अनुसार रूस के दागिस्तान इलाके में, वहाँ की जो राजधानी है, दागिस्तान की राजधानी मचकला और जो दूसरे नंबर का शहर है डेरबेंट, इन 2 में बड़े आतंकी हमले हुए। आतंकी गाड़ी से आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस वालों को निशाना बनाया। इसके अलावा एक चर्च में और एक यहूदी धर्मस्थल सिनगोग में भी हमला कर दिया, सिनगोग को बल्कि आग के हवाले कर दिया। और इसके बाद लगातार रूस के नेशनल गार्ड और आतंकियों के बीच में कई घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को 6 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई। तो कहिए कुल मिलाकर एक छोटा सा 9/11, छोटा सा 26/11 जैसी घटना थी, जब अचानक आतंकी आते हैं और लगातार पुलिसकर्मियों में और आम लोगों पर हमला करते हैं। और उसी हमले के बाद कई घंटे के ऑपरेशन के बाद वो 6 आतंकी मार गिराए जाते हैं, लेकिन अभी भी कई आतंकी उस इलाके में मौजूद हैं। ये कुल मिलाकर रूस के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब रूस इसका इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इसके पीछे कौन है। बिल्कुल, कौन है इसके पीछे, कहीं यूक्रेन का हाथ तो नहीं, कौन है? क्योंकि कहा जा रहा अंतर्राष्ट्रीय कोई टेरर ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस हमले को अंजाम दिया। एक और बड़ी जानकारी देते हैं और उसके बाद खास मेहमानों का रुख करेंगे। तो रूस पर जो आतंकी हमला हुआ, बेहद ही बड़ा यह आतंकी हमला, खबर क्या है अभी तक आप जान लीजिए फटाफट। दक्षिणी रूस के दागिस्तान में आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमलावरों ने डेरबेंट शहर में 2 चर्च में फायरिंग की है। जैसा मेरे सहयोगी मनीष बता रहे थे, आतंकवादियों ने चर्च के पादरी की गला काटकर हत्या कर दी। इसके अलावा खबर यह कि राजधानी मकचकाला में भी पुलिस चौकी बीच पर हमला किया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे वहां पर भगदड़ मच गई। आतंकी हमले में 15 सुरक्षा कर्मी समेत 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 25 से ज्यादा रूसी नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। जो खबर आ रही है, डेरबेंट प्राचीन यहूदी समुदाय और मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। संजय सोई सर, जिस तरह से हमला हुआ है और जिस वक्त यह हमला हुआ है, क्या आपको लग रहा है देखकर? देखिए, ऐसा है कि दागिस्तान को देखा जाए तो रशिया का काफ़ी बैकवर्ड इलाका और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है मुस्लिम्स की है और ये इलाका जाना जाता है जिसको कहते हैं आतंकवाद का, या हार्ड लाइनर्स वहाँ पर काफ़ी हैं। पहले भी अक्टूबर 2023 में आपको ध्यान होगा
कि जब एयरपोर्ट पे ये लोग काफ़ी बड़ी संख्या में घुस गए थे और ज्यूइश को ढूंढ रहे थे कि ज्यूइश कहाँ पर है, कौन कौन ज्यूइश है, उनको मारा जाए, तब वो एक इजराइल से एक फ़्लाइट आ रही थी, उसको डाइवर्ट किया गया था। इसके अलावा यहाँ से ये भी खबरें हैं कि लोग ISIS के लिए भी लड़ाई करने के लिए जाते रहे। साथ ही साथ यहाँ पर पहले भी एक बार अपराइजिंग हुई है। तो ये जो बात है यहाँ पर एक तरह से इस समय जो मुझे लग रहा है कि एक ज्यूइश के धर्मस्थल पर अटैक किया गया, 2 चर्च पे किया गया और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया साइमल्टेनियसली, एक पुलिस के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, आबादी के ऊपर और दूसरा धर्मस्थलों पे। तो इसका लिंक कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है इजराइल हमास जो युद्ध है उसके साथ हो सकता है कि क्योंकि इस समय जो घृणा की भावना निकल के आ रही है, जो बात इस तरह की हिटलर की बात निकल के आ रही है, वो बात यहाँ पर नजर आ रही है। किस प्रकार से पादरी को चाकू के द्वारा गला रेत कर मार दिया गया, किस प्रकार से ज्यूइश धर्मस्थल को आग लगा दी गई। तो ये पहले की घटनाएं अगर देखी जाएं और अभी की घटनाएं देखी जाएं तो उसको देखते हुए मुझे कुछ लिंकेज ये लग रहा है कि इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए एक तरह से इसको धर्म मुस्लिम वर्सेस ज्यूइश को का इसका नाम दिया जा सकता है, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन वाली बात की जा सकती है। करुणा।